नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 7 का एक प्यारा सा चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है पूर्णांक अर्थात प्रश्नावली 1.1 का पूरा अध्ययन हम बिल्कुल अच्छे तरीके से करने वाले हैं। बिल्कुल सिंपल वे में करेंगे। और प्यारे बच्चों, आपसे वादा करता हूं कि आपको इस वीडियो के बाद पूरा का पूरा मेथड, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है वो आपको मैथ का समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एक अच्छा सा वीडियो, जिसके अंदर हम बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.1 पूर्णांक, जो आपका कक्षा 7 का पहला अध्याय, पहला चैप्टर, पहली एक्सरसाइज है, उसका हम अच्छी तरीके से अध्ययन करेंगे। और प्यारे विद्यार्थियों, आपको पूरा का पूरा मेथड इसी चैनल पे मिल जाएगा, आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका योग -7 है और अंतर -10 है और योग 0 है। कहने का तात्पर्य यह है कि देखिए, हमें ऐसे दो पूर्णांक लिखना है जिनका योग तो -7 हो और अंतर -10 हो और योग 0 हो। तो देखिए, ये सब करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि पूर्णांक इंटीग्रल्स नंबर क्या होते हैं। तो पहले समझेंगे कि पूर्णांक किसे कहते हैं। तो चलिए समझते हैं पूर्णांक संख्या होती क्या है। कोई बताएगा कि पूर्णांक संख्या कहते किसे हैं? तो देखिए, पूर्णांक होती क्या है। पूर्णांक संख्या वे संख्या होती है, मैंने आपको एक चैप्टर के अंदर करवाया भी है, यानी एक वीडियो के अंदर आपको सभी की सभी संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्णांक संख्या सभी की सभी करवाई है, जो आपको बिल्कुल बारीक से कॉन्सेप्ट के साथ कराई है, बहुत ज्यादा काम आती है आपके। पूर्णांक संख्या क्या होती है? जो जीरो से लेकर यानी धनात्मक में भी चले, ऐसे +3 +4, और ऐसे कहाँ तक चले? अनंत तक चले। और इसी प्रकार माइनस में भी कहाँ तक चले? अनंत तक चले। तो उसे बोलते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या देखिए, जो 0 से लेकर प्लस में भी अनंत तक चले और माइनस में भी अनंत तक चले। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि 0 से लेकर धनात्मक में भी अनंत तक जाए और 0 से लेकर ऋणात्मक में भी अनंत तक जाए, उन्हें क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्याएं। अब देखिए, हम ये तो जान चुके हैं कि पूर्णांक संख्याएं क्या होती है। 0 से लेकर प्लस में भी अनंत तक जाए और 0 से लेकर माइनस में भी अनंत तक जाए, उन्हें बोलते हैं पूर्णांक संख्या। अब मुख्य टॉपिक ये है कि पूर्णांक युग्म लिखना है जिनका योग है। तो देखिए, इनमें से कोई भी ऐसी दो संख्या लिख सकते हैं जिनका योग क्या हो? -7 हो। ऐसी कोई भी, अपनी मर्जी चलने वाली है, किसी के भी हमें गुलाम नहीं है। ऐसी कोई भी दो संख्या लिख दो जिसका योग क्या होना चाहिए? -7 है। देखिए, एक और कॉन्सेप्ट है आपको जोड़ने और घटाने का, वो साथ साथ क्लियर करूंगा। अगर साथ अगर सीखे तो ज्यादा आपको समझ में आएगा। देखना, सबसे पहले मैं पहला पार्ट हल करते हैं। देखिए, ए वाला क्या दिया गया है कि योग क्या है? -7 है। हमें दिया गया है कि ए से पूर्णांक युग्म, ऐसे दो पूर्णांक बताओ जिनका क्या है? योग -7 है। तो मुझे एक बार के लिए नहीं पता है, मैंने मान लिया कि कोई एक पूर्णांक है और उसका योग है ना, तो बीच में जोड़ का निशान लगा दिया। फिर यानी दो संख्या का योग करूंगा तो क्या आना चाहिए? -7 आना चाहिए। ये क्यों लिखा? क्योंकि देखिए, इसने बोला है कि ऐसे पूर्णांक युग्म लिखिए, ऐसे कोई दो पूर्णांक युग्म लिखने है। मैंने एक बार ब्रैकेट लगा दिया, उसमें कोई संख्या नहीं लिखी है, और उन दोनों का योग करूं तो कितना मिलना चाहिए? -7 मिलना चाहिए। अब अपनी मर्जी है कि यहाँ पे कोई भी संख्या भर सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन है, एक शर्त है कि आप जो भी संख्या भरे उन दोनों का योग किसके बराबर आना चाहिए? -7 के बराबर आना चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पे क्या भर दूं, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं, आप बताओ क्या है? कोई भी संख्या लिख सकते हैं। जैसे कि मैं -3 लिख दूं, क्या? -3 लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिख दूं? -4 लिख दूं। क्या -3 और -4 का योग -7 के बराबर होता है? तो चलिए मैं आपको सिखाता हूं कि ये होता है या नहीं। देखिए, जब एक बात याद रखना, यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है। जब सेम चिन्ह वाली संख्या को जोड़ा जाता है तो क्या होता है? जब सेम, यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, ठीक है।
यानी जब सेम चिन्ह वाली संख्या को जोड़ा जाता है तो क्या होता है, संख्या जुड़ जाती है, लेकिन चिन्ह कौन सा रहता है, वही रहता है जो दोनों के आगे यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है। जैसे कि देखिए मैं आपसे कहूं कि -3 और -4 का योग क्या आएगा, तो एक बार यहाँ पे हल करते हैं। -3 ब्रैकेट प्लस -4। अब देखिए ब्रैकेट है, इसको खोलेंगे, देखिए ये प्लस है और ये माइनस। प्लस माइनस क्या होता है, आपको बताया हुआ है कि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो माइनस का 3 प्लस माइनस -4। अब देखिए जब आपको इसी प्रकार से दो संख्या मिल जाए -3 और -4, तो यानी वो जुड़ेगी तो सही, यानी -3 और -4 जुड़ेगा तो सही, लेकिन चिन्ह क्या होगा, जो उनके आगे चिन्ह लगाए वही आएगा। -3 और -4 यानी 3 और 4 कितना होता है, 7, और चिन्ह क्या आएगा, दोनों के आगे माइनस है तो माइनस आएगा। इसी तरीके से प्लस वाली संख्या के अंदर होता है। ओके, तो यहां पे बताओ कि देखो -3 और -4 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, -7। तो ये रूल फॉलो कर रहा है, यानी मैंने दो संख्या लिखी, -3 और -4 का योग -7 के बराबर आ गया। इस तरीके से हम कर सकते हैं। प्यारे बच्चों देखिए बिल्कुल डिटेल से समझाने की कोशिश की है। हमें कोई दो पूर्णांक लिखने हैं, किसी की भी हम गुलाम नहीं है। आप लिखना चाहे तो यहाँ पे -4 लिख दे सकते थे, यहाँ पे -3 लिख सकते थे। आप लिखना चाहे तो यहाँ पे -2 और यहाँ पे कितने लिख सकते, -5 लिख सकते थे, लेकिन आपका आंसर -7 आना चाहिए। यहाँ पे बोला है कि ऐसा पूर्णांक क्यूबम लिखना है, यानी दोनों का योग करें तो कितना आना चाहिए, -7, और हमारा आ गया। अब बात करते हैं कि दोनों का अंतर, यानी आपको अब ऐसे पूर्णांक क्यूबम लिखना है कि दोनों का अंतर कितना है, -10। तो 2 नंबर वाला पार्ट करते हैं। अंतर कितना आना चाहिए, -10 आना चाहिए। अंतर कितना आना चाहिए, -10। तो देखिए अंतर का मतलब क्या होता है, अंतर का मतलब होता है किसी संख्या, एक संख्या में से दूसरी संख्या घटाना ही अंतर कहलाता है। अगर मैं कहूँ आपको डिफरेंस, अंतर को इंग्लिश में कहते हैं डिफरेंस, कि डिफरेंस निकालो, तो डिफरेंस कैसे निकालते हैं, एक संख्या के अंदर से दूसरी संख्या को घटा के, यानी बड़ी संख्या में से अगर छोटी संख्या घटा दें तो उसका डिफरेंस निकल के आ जाता है। ठीक है, तो देखिए अंतर निकालेंगे, एक बात तो फिक्स है कि अंतर निकालेंगे तो माइनस करना पड़ेगा, यानी एक संख्या में से दूसरी संख्या को घटानी पड़ेगी। और इसने बोला है कि अंतर कितना है, -10। अब एक शर्त दे दी कि आप यहाँ पे ऐसी दो संख्या भरिए जिनका अगर आप अंतर यानी घटाते हैं तो -10 आते हैं। तो क्या भर सकते हैं आप बताइए। यहां पे मैं 12 लिख दूं, यहां पे क्या लिख दूं, जैसे कि मैं यहां पे लिख दूं 4, और यहां पे कितने लिख दूं, सॉरी 14 लिख दूं। ठीक है, देखिए कुछ भी लिख सकते हैं आप सोचेंगे कि सर ने ये लिख दिया, कोई जरूरी नहीं है। आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, आप यहाँ पे -4 और यहाँ पे 6 लिख सकते हैं, तो भी आपका आंसर 10 आएगा। ठीक है, मुझे अच्छा लगा तो मैंने ये लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे 4 है, -14, इसको कैसे हल करेंगे, देखिए 4 यहाँ पे माइनस है तो माइनस। अब ये देखिए माइनस, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है, इस ब्रैकेट वाले के अंदर जो 14 इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब होता है ये प्लस की ही संख्या है, यानी माइनस प्लस माइनस। तो ये माइनस का कितना आ गया, 14। एक बात बताइए, 14 में से 4 तो घट सकते हैं, लेकिन 4 में से 14 नहीं जाएंगे। तो आपको ऐसी कंडीशन में क्या करना है, आपको 14 में से 4 घटा देना है, कितना बचेगा, 10। लेकिन हमने क्या किया, हमने क्या किया, 4 में से 14 तो घट नहीं सकते थे, 14 में से 4 घटाया तो 10 आया। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाते हैं तो जो बड़ी संख्या वाला चिन्ह होता है ना, यहाँ पे देखो बड़ी संख्या क्या है, 14, 14 के आगे चिन्ह माइनस है, तो माइनस भी आपको लगाना पड़ेगा। तो कितना बचेगा, -10। यानी अगर 4 में से -14 घटाऊं तो माइनस का 10 आता है। इस तरीके से दो युग्म हम लिख सकते हैं। ठीक इसी प्रकार जिनका योग क्या है, 0, दो ऐसी संख्या जिनका योग क्या है, योग 0 है।
अब ये बताइए कि योग 0 है, यानी अगर एक संख्या को दूसरी संख्या, एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक में जोड़ूं तो उनका योग कितना आना चाहिए? 0। तो ऐसी दो संख्या बताइए, बताओ। अब आप कहेंगे सर ऐसी बहुत सारी संख्या है, कैसे? अगर मैं माइनस, यहाँ पे देखिए, अगर मैं -4 को +4 में जोड़ूंगा तो भी 0 आएगा। क्यों? क्योंकि ये -4 है, ये +4, 4 में से 4 गया 0। अगर मैं 5 में -5 जोड़ूंगा तो भी 0 आएगा, ठीक है। और ऐसी बहुत सारी संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी संख्या लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने लिखा -4 और +4 का अगर जोड़ करेंगे तो क्या आएगा? 0। तो ऐसे दो पूर्णांक कौन से होंगे? -4 और 4। आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप ये लिख के आ जाना, आपका क्लियर है आंसर, बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन किस किस विद्यार्थी को समझ में आया, प्लीज कमेंट करके जरूर बताना कि कौन कौन से विद्यार्थी को अच्छे से समझ में आया। बिल्कुल डिटेल से बताने की कोशिश करी है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर और देखेंगे, उसके भी आनंद उठाते हैं। बड़ा ही मस्त क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है। चलिए इसको बिल्कुल आसानी से समझने वाले हैं। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, सेम पहले वाले क्वेश्चन के ऊपर आधारित है। एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक लिखिए जिसका अंतर 8 है। आपको इस बार ऐसे दोनों, अब आपको क्या लिखने है, पहले वाले क्वेश्चन में क्या होता था कि हम क्या करते कि ऐसे दो पूर्णांक लिखते थे, चाहे वो ऋणात्मक हो चाहे धनात्मक हो, उसका आंसर क्या आना चाहिए था? जो दिया था वो ही आना चाहिए था। लेकिन इसमें बोल दिया गया कि जो आप इस बार दोनों पूर्णांक लिखेंगे ना, वो ऋणात्मक होने चाहिए और उनका अंतर कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए। तो चलिए बिल्कुल आसान है। देखिए इसने बोला है, ए वाले का देखना पहले, कि एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक, यानी मान लो कि कोई एक पूर्णांक ये है और एक पूर्णांक ये, दोनों पूर्णांक कैसे होने चाहिए? ऋणात्मक होने चाहिए। और उसका अंतर, यानी उसका अंतर का मतलब घटाओ, उसका अंतर कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए। अब बताओ इसी दो ऋणात्मक पूर्णांक बताओ जिसका अंतर क्या होगा? 8 होगा। तो बताओ क्या होगा? तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसे कि एक बार आप समझते जाना, मैं आपको समझाऊंगा कैसे आया। जैसे कि मैं यहाँ पे कोई दो ऋणात्मक पूर्णांक, जैसे कि मैं लिख दूं -12 और -4। अब ये बताओ दोनों माइनस के ना, 12 भी माइनस का है, 4 भी माइनस का है, यानी दोनों ऋणात्मक है। यही कहता है कि ऋणात्मक पूर्णांक होने चाहिए और उनका अंतर कितना होना चाहिए? 8। अब ये देखो कि -4 और -12, अगर -4 में से -12 को घटाते हैं तो क्या 8 प्राप्त होता है? तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले आपको दिए है -4 इधर, यहाँ पे माइनस है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये माइनस हो और अगर ब्रैकेट के अंदर भी माइनस हो तो ये माइनस और ये एक और माइनस, तो आपको पता है माइनस और माइनस क्या होता है? प्लस हो जाता है। देखिए मैंने आपको एक वीडियो के अंदर समझाया और फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर माइनस को माइनस से गुणा करते हैं, देखिए यहाँ पे ब्रैकेट है और उसके आगे ये माइनस है, इसका मतलब होता है ये दोनों आपस में गुणा होंगे। तो यानी माइनस और माइनस का गुणा क्या होता है? प्लस। तो देखिए ये तो -4 था, माइनस और माइनस प्लस, और यहाँ पे क्या आ गया? 12। बराबर में हमें सिद्ध करना है कि 8 आएगा या नहीं आएगा। अब ये बताइए कि 12 में से 4 गए, कितने बचे? अब आप देखो यहाँ पे -4 है, यहाँ पे +12 है, इसका मतलब 12 में से 4 गए तो क्या बचता है? 8 बचता है। और हमने यही बताया, हमसे यही पूछा है कि ऐसी दो ऋणात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका अंतर 8 है। तो हमने क्या लिख दिया? -4 और -12। इस तरीके से आप अलग संख्या भी लिख सकते हैं, जैसे कि -2 और -10, ठीक है। इस प्रकार आप लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल आसान, आपको ये पता होना चाहिए पूर्णांक कहाँ से लेकर कहाँ तक जाते हैं, माइनस में कहाँ तक और प्लस में कहाँ तक। थोड़ा सा अगर आपने दिमाग लगा लिया, वास्तव में मैथ से आसान कोई अच्छा इजी तो सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता। अब देखिए बी वाले की बात करते हैं। बी वाला क्या कहता है? एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका योग -5 है। इस बार बोल दिया गया है कि जो एक
आपको दो पूर्णांक लिखते हैं, उनमें से एक पूर्णांक तो क्या होना चाहिए, ऋणात्मक होना चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए, धनात्मक। पहले वाले में तो बोला था कि दोनों ही ऋणात्मक हो, इसमें तो क्या बोला, एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म, पूर्णांक युग्म लिखना है। युग्म का मतलब होता है जोड़ा, ठीक है, मैंने युग्म नहीं लिखा, यहाँ पे लिख लेना। पूर्णांक युग्म का मतलब दोनों ही क्या हो, ऋणात्मक हो। लेकिन बी वाले में बोला एक ऋणात्मक हो और एक धनात्मक हो, क्या हो, एक ऋणात्मक और एक धनात्मक हो। तो कैसे लिखेंगे, जैसे कि आपको जिनका योग कितना होना चाहिए, यानी अगर दोनों का योग करें तो किसके बराबर होना चाहिए, -5 के बराबर हो। तो बताओ -5 के बराबर हो, तो ऐसी दो पूर्णांक बताओ जो एक तो धनात्मक हो और एक ऋणात्मक हो, दोनों का योग करो तो -5 के बराबर हो। तो जैसे कि मैं आपको कोई संख्या बताता हूँ, आप बताना कि ये इसको फॉलो कर रहा है, कि अनुसरण कर रहा है या नहीं कर रहा है। जैसे कि बात करूं मैं, पहले इसने बोला है कि ऋणात्मक लिखो, तो पहले वाला क्या लिखते हैं, ऋणात्मक। जैसे कि मैं लिख दूं -12, और दूसरे वाला इसने बोला धनात्मक पूर्णांक, दूसरे वाला धनात्मक, तो यहाँ पे क्या लिख दो, 7। अब देखो एक ऋणात्मक हो गया, एक धनात्मक हो गया। अब ये -12, ये +7। अब देखो -12 और +7, यानी आपको पता है कि 12 है, 7 है, यानी 12 में से 7 घटाओ, कितने बचेंगे, 5। और वो बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा। यानी अगर -12 और +7 का योग करते हैं तो -5 आता है। और यही क्वेश्चन वाले ने हमसे पूछा था। इस तरह के पार्ट से भी देखते हैं। इसने बोला है इस बार पहला ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक, सेम बी वाला कॉन्सेप्ट है, पहला ऋणात्मक और दूसरा धनात्मक। जिनका अंतर पूछा है इस बार, क्या पूछा है, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे तो पूछा था योग -5 है, लेकिन इसने बोला अंतर -3 है। अंतर कितना है, -3 है, ठीक है, अंतर है -3 है। तो क्या होगा, अंतर का मतलब घटाओ, कितना है, -3। अब देखिए ऐसी दो संख्या बताइए जिनका अंतर कितना हो, -3 हो। पहला क्या होना चाहिए, ऋणात्मक हो, दूसरा क्या होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए। तो बताओ, जैसे कि मैं बात करूं, पहला ऋणात्मक बोला तो -4 लिख दूं, दूसरा धनात्मक बोला है तो क्या लिख दूं, -4। ये तो नहीं हो पाएगा, देखो -4 तो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं -4 यहाँ पे -1 लिखूंगा तो दोनों ऐड होंगे तो -5 हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं जैसे कि -2 और क्या लिख दूं, दूसरा धनात्मक है तो 1 लिख दूं। अब यहाँ पे भी -2 है और ये माइनस, यहाँ पे प्लस ब्रैकेट है, तो देखो -2 और माइनस इसके आगे प्लस निशान है, कुछ नहीं हो, इसका मतलब प्लस है, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस का 1। अब मैंने बताया अगर आपको दोनों समान चिन्ह मिल जाए, यहाँ पे भी माइनस यहाँ पे भी माइनस, तो दोनों संख्या जुड़ेगी तो सही, यानी 2 और 1 3, लेकिन चिन्ह कौन सा आएगा, माइनस का ही आएगा। तो देखिए -2 और 1 को अंतर कितना होता है, -3। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। अगर आपको प्रश्न 2 अच्छी तरीके से आपको समझ में आया तो प्लीज बताना जरूर कमेंट बॉक्स में आपको समझ में आया है या नहीं आया। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर, उसे भी अच्छे से सॉल्यूशन करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 3 बड़ा ही अच्छा, मस्त और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, बिल्कुल अच्छे से है, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है किसी प्रश्नोत्तरी के 3 उत्तरोत्तर चक्र, यानी मान लो कि प्रश्नोत्तरी यानी कोई आपके जैसे कि आपके स्कूल में होते हैं ना, जैसे आपके यहाँ पे भी प्रतियोगिता रखी थी, यहाँ पे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता थी, तो यहाँ पे क्या था, 2 टीम बनाई गई थी, एक टीम ए और एक टीम बी, यानी तीन राउंड हुए थे प्रश्नोत्तरी परीक्षा के। कहने का तात्पर्य है कि 3 बार आपकी प्रश्नोत्तरी परीक्षा हुई थी। तो यही लिखा है कि इसी प्रश्नोत्तरी के 3 उत्तरोत्तर चक्रों में टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक, सबसे पहले देखिए एक बार समझिए, आप जो ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक इसके नीचे लिखेंगे और बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक इसके नीचे लिखेंगे। इसने पूछा है कि ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक कितने हैं, -40 और फिर
दूसरे राउंड में 10 प्राप्त किए और तीसरे राउंड में इसने 0। और टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक, यानी टीम बी ने पहले राउंड में 10 अंक प्राप्त किए, दूसरे राउंड में 0 और तीसरे राउंड में -40। -40 का मतलब क्या होता है कि उनको अंक मिले ही नहीं, बल्कि उन्हीं के अंक कट गए। ठीक है, यानी वो घाटे में चले गए, यानी क्वेश्चन है नेगेटिव मार्किंग होगी, क्वेश्चन गलत हुए। अब इसने बोला है कि किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए गए, तो दोनों को जोड़ेंगे, इस वाली टीम को जोड़ेंगे और इस वाली टीम के अंकों को जोड़ेंगे। तो आपको ये लिखना है पहले टीम ए के अंकों का योग, टीम ए के अंकों का योग। टीम ए के अंकों का योग क्या होगा, ए वाले अंकों का योग लिखो क्या है, पहले -40, दूसरे राउंड में 10 अंक प्राप्त किए, तीसरे राउंड में 0। तो बताओ -40 और प्लस के 10 कितने हो जाएंगे, ये माइनस का 40, ये प्लस का 10। आपको पता है बड़ी संख्या 40 की है, 40 में 10 घटा देंगे 30 बचेंगे, लेकिन चिन्ह किसका आएगा, माइनस का, यानी माइनस के 30। और माइनस के 30 में 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 30 ही आएगा। इसी प्रकार टीम बी के अंकों का योग जोड़ेंगे, टीम बी के अंकों का योग, यानी जोड़ना है, योग मतलब जोड़। तो बी ने पहले राउंड में कितने प्राप्त किए, 10, फिर दूसरे राउंड में इसने 0, फिर तीसरे राउंड में -40। अगर माइनस में तो उसके ब्रैकेट लगा देना, आप अच्छे से सोल्व कर पाएंगे। फिर 10 को 0 में जोड़ किया, 10 को 0 में जोड़ा 10, यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस माइनस, माइनस के 40 और प्लस के 10 कितने होते हैं, माइनस के 30। यानी टीम ए और बी ने क्या किया, बराबर बराबर अंक प्राप्त किए। तो आपने लिख लिया, इसे पूछा है किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए, तो आप लिख देना टीम ए और बी ने, टीम ए और बी ने बराबर अंक प्राप्त किए हैं, बराबर अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है, और फिर इसने पूछा है क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी क्रम में जोड़ सकते हैं। तो अब आप एक बात बताइए, यहाँ पे पहले -40 था, फिर 10 था, फिर 0 था, यहाँ पे 10 था, फिर 0 था, यहाँ पे -40 लास्ट में था। यानी देखिए, अगर -40 को पहले 10 में जोड़ूं, फिर 0 जोड़ूं तो भी -30 आएगा। अगर 10 में पहले 0 जोड़कर फिर -40 जोड़ूं तो भी -30 आएगा। तो हम कह सकते हैं कि हम किसी भी क्रम में इनको जोड़ सकते हैं। तो इसने पूछा है क्या हम किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं, हाँ, तो आप लिख देना हम इसे किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, इसी क्वेश्चन था, बिल्कुल थोड़ा सा दिमाग लगाना था। बताइए कि आप वास्तव में आपको प्रश्न नंबर 3 समझ में आया क्या? अगर आया तो प्लीज कमेंट बताना, क्योंकि आप ही, जो आपकी और मेरे मध्य में मात्र एक कमेंट ही है या फिर लाइक है जो बता सकता है आपको समझ में आया या नहीं आया। अगर नहीं आया तो भी आपके लिए कोई अलग व्यवस्था करेंगे, लेकिन मैं अपने विद्यार्थियों को कभी भी रट्टा मार नहीं बनाऊंगा, उनको सिर्फ कॉन्सेप्ट ही सिखाऊंगा। तो अब ये बताइए आप कि यहां तक प्रश्न नंबर 3 तक आपको समझ में आया है या नहीं आया। तो चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। तो प्यारे बच्चों, इसका क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि निम्न कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 4 प्रश्नावली 1 पॉइंट का अंतिम क्वेश्चन और बड़ा ही मस्त और इंपॉर्टेंट अच्छा सा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। इसने बोला है कि जो यहाँ पे रिक्त स्थान दिए गए हैं इनको आपको भरना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको याद रखना, कोई चीज जब ही बराबर होगी, मैं कहूँ कि आपने देखा होगा कि दुकानदार हमें एक साइड बाट रखता है और दूसरी साइड क्या रखता है, समान रखता है, और जो दोनों बराबर हो जाती है ना तो ही वो क्या होती है, बराबर। तो अब ये बात बताइए कि यहाँ पे तो एक -5 है और यहाँ पे -8 है, क्या ये सिर्फ -8 के बराबर हो सकता है? अब आप कहेंगे कि सर अगर मुझे इसको इसके बराबर करना है
अगर ये -8 इधर आ गया लेकिन -5 अगर और आ जाए यहाँ पे तो ये इसके बराबर हो जाएगा, यानी -5 और -8 का योग होता है -13 और -8 और इधर भी -5 आए तो दोनों क्या हो जाएगा बराबर। तो यहाँ पे क्या लिखना है -5। तो यहाँ पे एक बात सोचने लायक है कि यहाँ पे पहले -5 था, यहाँ पे लास्ट में -5 आ गया, यहाँ पे लास्ट में -8 था, यहाँ पे पहले -8 आ गया, यानी क्रम का चेंज हुआ है। ये पहले था ये बाद में आ गया, ये बाद में था ये पहले आ गया। इसे बोलते हैं यानी क्रम विनिमय, क्रम विनिमय का गुण है इसमें, यानी क्रम का चेंज हुआ है, क्रम आगे पीछे हुआ है। तो आप लिख देना इसमें कौन सा गुण है, क्रम विनिमय गुण है। ठीक इसी प्रकार आपको क्या करना है कि -53 और -53 के बराबर करना है। तो एक बात बताओ ऐसी कौन सी संख्या यहाँ पे लिखूं कि ये -53 और ये दोनों पूर्णांक है वो अपने आप के बराबर हो जाए। अब आप कहेंगे कि सर ये तो दोनों बराबर ही है, यहाँ पे भी -53 है और यहाँ पे भी -53 है। तो अगर ये दोनों बराबर है तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे 0, क्योंकि -53 में भी 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा -53 भी आएगा। ओके, अब ये कहता है कि यहाँ पे तो 17 है लेकिन यहाँ पे 0 है, तो यानी बराबर की साइड 0, यहाँ पे ऐसी कौन सी संख्या भरूं कि यहाँ पे बराबर के आगे 0 आ जाए। तो अगर 17 में मैं -17 जोड़ूं, 17 में -17 जोड़ूंगा तो क्या आएगा 0 आएगा, क्योंकि देखो प्लस माइनस और क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए ये बड़ी अच्छी क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया है 13 प्लस -12 प्लस यहाँ पे क्या बढ़ना है, यहाँ पे है देखिए जो 13 था इस बार इस ब्रैकेट को बाहर निकाल दिया है, जो ये -12 इसको अंदर लिखा है और ये -7 आ गया। हमें ये तो पता है कि इसको इसके बराबर करना है, तो यहाँ पे आएगा तो -7 ही, क्या आएगा -7 ही आएगा, क्योंकि ये दोनों तभी इसके बराबर हो सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये हमेशा याद रखना कि दोनों को तभी बराबर कर सकते हैं जब दोनों ओर की वैल्यू क्या हो एक जैसी, यानी एक समान हो। यही तरीके से यहाँ पे -4 15 -3 है, यहाँ पे देखिए -4 अकेला था, इस 15 के साथ में कर दिया, ये -3 पहले इसके साथ में था तो इसको क्या कर देंगे -3 को अलग कर दे, तो यहाँ पे क्या आएगा -3। जो इस तरीके से हम अलग कर रहे हैं इसको कहते हैं सहचार्य गुण, ये भी सहचार्य गुण है, और जो ये पहले वाला कौन सा गुण है तत्समक गुण है। ठीक है, ये आप बड़ी कक्षा में पढ़ेंगे, आपको बस इतना पता होना चाहिए ये क्रम विनिमय है, ये सहचार्यता का गुण है। ठीक है, ये तत्समकता है। ठीक है, यहाँ पे मेन बात, मुख्य बात, महत्वपूर्ण बातें ये है कि आपको ये खाली स्थान भरने आने चाहिए। ठीक है, यानी अगर आप इस साइड जो संख्या बराबर है, अगर उसी संख्या को आप इस साइड बराबर करना चाहते हैं तो दोनों ओर संख्या क्या होनी चाहिए समान। अब देखिए -53 में 0 जोड़े तो भी -53, 17 में -17 जोड़ेंगे 0 आएगा। ये इस साइड तभी बराबर होंगे जब यहाँ पे -7 लिखेंगे। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों ये था आपका प्रश्नावली 1.1 पूर्णांक कक्षा 7 का एनसीईआरटी सॉल्यूशन। आपको ये जरूर बताना है कि आपको ये चैप्टर कैसा लगा, क्या वास्तव में आपको समझ में आया। और एक बात और बता दूं, अगर आपको मेरी स्पीड थोड़ी तेज लगती है तो आपको एक ऑप्शन मिलता है यूट्यूब में, आप वहां से ऊपर जाके आपको डॉट का ऑप्शन मिलता है, आप वहां से स्पीड कम कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, मैं बड़ी क्लासों को पढ़ाता हूँ, इसलिए शायद तक मुझे नहीं पता कि किस तरीके से समझते, इसीलिए आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आप जरूर बताना कमेंट करके किस तरीके से आपको पढ़ना पसंद है, मैं उसी तरीके से आपको समझाऊंगा। ठीक है, अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर करना प्यारे बच्चों, क्योंकि वो ही एकमात्र सहारा है जो आपके और मेरे मध्य की बताता है कि आपको समझ में आया है या नहीं आया है। ओके, तो प्यारे बच्चों, अगर आपको कक्षा 7 का पूरा गणित सीखना है तो आज ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस YouTube चैनल को आपको बिना किसी फीस के फ्री में आपको पूरा कक्षा 7 का गणित का एनसीईआरटी सॉल्यूशन कराया जाता है। तो आपको कोई भी ट्यूशन की आवश्यकता नहीं है, आप मात्र इस YouTube चैनल से आप कक्षा 7 की गणित की पूरी पढ़ाई कर सकते हैं। अगर आपको भी पूरा गणित सीखना है और आप भी गणित में रुचि रखते हैं तो आज ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और जो पास में बेल आइकन है उसे प्रेस कर लेवे, ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपकी पढ़ाई है वो रेगुलर चल सके।
तो प्यारे विद्यार्थियों, कल प्रश्नावली 1.2 के वीडियो के साथ हम मिलते हैं। तब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस करते रहना और अच्छे से अपना ध्यान रखना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।